स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रह्मास डिफेंस एकेडमी। आपका प्लेटफॉर्म जो आपको प्रिपेयर करता है आरएमएस, नवोदया, यूपी सैनिक स्कूल्स के लिए। और आज हमारी सीरीज का पहला दिन है। तो मैं अदिति शर्मा, आपकी जीके गाइड, आपके साथ हूँ इस नई सीरीज में। तो आज के टॉपिक से स्टार्ट करें। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि जीके जीएस में आपका कितना पोर्शन आता है। 25% आपका जीके जीएस आपका एग्जाम्स पोर्शंस में आता है, जिसकी टीचिंग मैं आपको करवाऊंगी इस पूरी सीरीज में, जिसमें मैं आपका हेल्प करूंगी और आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे पढ़ना है। इसलिए मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत सारे पोर्शन, जिसमें पढ़ेंगे स्टैटिक, डायनामिक, बहुत सारी सीरीज में बहुत सारी चीजें करेंगे। आज हमारा पहला टॉपिक है जिसमें हम कवर करेंगे अवार्ड्स एंड प्राइजेस। तो शैल वी स्टार्ट? ओके, ज्वाइन कीजिए हमारे साथ इस सीरीज में। किसी को कोई क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जिसको किसी को कोई डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज हमारा पहला टॉपिक है अवार्ड्स एंड प्राइज। अवार्ड्स एंड प्राइज हर सीरीज में दिया जाता है। तो आज हम अलग अलग फील्ड में चेक करेंगे कि इसमें कौन सी फील्ड में कौन कौन से प्राइजेस दिए जाते हैं। सबसे पहला आता है भारत रत्न। इट इज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस अवार्ड ऑफ इंडिया। यह हमारा इंडिया का फर्स्ट अवार्ड, सिविलियन अवार्ड है। स्टार्टेड इन 1954। फर्स्ट विनर वी कैन सी इन अ स्क्रीन। तो पहले विनर थे हमारे सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहली महिला जिन्हें अवार्ड मिला है भारत रत्न का वो थी आपकी इंदिरा गांधी जी। और पहले फॉरनर जिन्हें अवार्ड मिला है वह है आपके खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें आप फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हम आते हैं, बात करते हैं पद्म अवार्ड्स के। हमारे पास 3 पद्म अवार्ड्स है, पद्म विभूषण, पद्मश्री। ये आपके जो रिपब्लिक डेज पे आपको दिए जाते हैं। नेक्स्ट आपके लिए है गैलेंट्री अवार्ड्स। गैलेंट्री अवार्ड्स 2 फील्ड में बांटे गए हैं, एक वॉर टाइम्स में और एक सिविलियंस में, पीस में। इसमें आपके वॉर टाइम्स के अवार्ड्स हैं कुछ परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोका चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। ये आपके 6 अवार्ड्स हैं, जिनमें से स्टार्टिंग के 3 आपके परमवीर चक्र, वीर चक्र और महावीर चक्र आपके वॉर टाइम्स के। इसमें उन मिलिट्री फोर्सेस को या आर्मी पीपल्स को दिया जाता है जिन्होंने अपनी जान इन वॉर टाइम्स में गवाई है। जिसमें आपके अशोका चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र आपको सिविलियंस को दिए जाते हैं जिन्होंने एक बहुत अच्छा काम करा, वॉर टाइम्स के लिए सेक्रीफाइस दिया है, बहुत सारे काम करे हैं। परमवीर चक्र इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। सबसे बड़ा हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड आपका परमवीर चक्र है। वेयर इज इन द सिविलियंस एंड द पीस टाइम इट इज अशोका चक्र। फर्स्ट पर्सन टू गेट द महावीर चक्र इज मेजर सोमनाथ शर्मा एंड द फर्स्ट फीमेल टू गेट द अशोका चक्र इज नीरजा भानोट। कट। फर्स्ट पर्सन टू गेट परम स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है, टाइपो। फर्स्ट पर्सन टू गेट परमवीर चक्र इज अ मेजर सोमनाथ शर्मा। इसको आप ठीक कर लीजिए, यहाँ पे एक टाइपो मिस्टेक हो चुकी है। नो इश्यूज। परमवीर चक्र आपका मेजर सोमनाथ शर्मा को, जिनको पहली बार व्यक्ति जिन्हें अवार्ड्स मिला था। उसके बाद पहली महिला जिन्हें अशोका चक्र अवार्ड मिला है वो थी आपकी नीरजा भानोट। इन्होंने अपनी जान गंवाई थी, इन्होंने अपनी जान की चिंता ना करते हुए लोगों को बचाने की कोशिश करी थी। उसके बाद आता है कुछ स्पोर्ट्स अवार्ड के भी। स्पोर्ट्स अवार्ड्स में हमारे कुछ फील्ड्स में मिले जाते हैं, वो है आपके ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसमें सबसे बड़ा अवार्ड है। ये 1992 में स्टार्ट किया गया था। पहला रेसिपिएंट विश्वनाथ आनंद जी थे और जिसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी था, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड आपके कोचेस को दिया जाता है। ओके, कुछ लिटरेचर अवार्ड, ये आपको लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है। ज्ञानपीठ या फिर आप ज्ञानपीठ भी से बोल सकता है। पहला पर्सन जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था वो थे शंकर कुरुप। और बाकी कुछ अवार्ड्स है साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड्स। ओके, नेक्स्ट ये आते हैं हम कुछ इंटरनेशनल अवार्ड्स की तरफ, जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज आपका स्टार्ट किया गया था 1901 में। जी आपने स्टार्ट किया था एल्फ्रेड नोबेल की याद में। इन्होंने डायनामाइट की खोज करी थी, तो इनकी याद में अवार्ड दिया जाता है 10 दिसंबर को। ये आपको 6 फील्ड में दिया जाता है। 6 फील्ड है आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पीस एंड इकोनॉमिक्स, लिटरेचर। आपके सारे अवार्ड आपको स्वीडन में दिए जाते हैं, केवल पीस को छोड़कर। पीस आपको मिलता है ऑस्लो नॉर्वे में, बाकी सब आपको स्वीडन में दिया जाता है। छठा इकोनॉमिक्स है, इसको आप सवर्जीस रिक्स बैंक प्राइज भी कहा जाता है। इकोनॉमिक प्राइज 1969 में स्टार्ट किया गया था। ये आपका सब लास्ट में स्टार्ट किया गया। इसमें जो प्राइज मनी होती है 11 क्रोना दी जाती है। ये आपका करेंसी है आपकी स्वीडन की। नेक्स्ट आपकी पहली वुमेन जिन्हें पहला अवार्ड मिला है मैरी क्यूरी। इन्हें मिला है रेडियम की खोज में। इन्होंने रेडियम की खोज की थी, पहली व्यक्ति है जिन्हें मिला। और इन्हें मिला है आपको, ये आप बताएंगे इन्हें कौन सी फील्ड में मिला है। पहले यंगेस्ट पर्सन जिन्हें अवार्ड मिला है वो है आपकी मलाला यूसुफ। इन्हें पीस प्राइज मिला है। नेक्स्ट आपके हैं जिन्हें ऐसे व्यक्ति जिन्होंने एक से ज्यादा बारी जीते गए हैं, वो आपके कुछ है फ्रेडरिक सैंगर, जॉन बार्डन, मैरी क्यूरी, लाइनस पॉली। ये कुछ व्यक्ति हैं जिन्हें एक से ज्यादा बार दिया गया है।
नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं उन इंडियंस की जिन्होंने नोबेल प्राइज अवार्ड मिला है। जैसे कि आपके बहुत सारे, स्पेशली रविंद्रनाथ टैगोर, ये पहले व्यक्ति, भारत के ही नहीं एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। इन्हें मिला है लिटरेचर की फील्ड में 1912 में मिला है रविंद्रनाथ टैगोर जी को। इन्हें लिटरेचर की फील्ड में मिला है अपनी बुक गीतांजलि के लिए। नेक्स्ट आते हैं आपके सीवी रमन, इन्हें फिजिक्स की फील्ड में मिला, इन्होंने दिया सीवी रमन इफेक्ट। सीवी रमन इफेक्ट इन्होंने दिया है इस फील्ड में, इसकी खोज के लिए इन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं आपके हरगोबिंद खुराना जी ने मेडिसिन की फील्ड में 1968 में दिया गया है। इन्होंने खोज की है आर्टिफिशियल जेनेटिक्स के, जीन्स की। इन्होंने जीन्स की फील्ड में कुछ काम करा है जिसके लिए इन्हें ये अवार्ड प्राप्त किया गया है, दिया गया है। मदर टेरेसा, एज वी नो, शी इज गिवन हैज द अवार्ड इन द पीस इन 1979। अच्छा, इन्होंने, आप जानते हैं जैसे कि किस चीज का स्थापना करी थी, इन्होंने करी थी एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना। एस चंद्रशेखर, फिजिक्स में इनको आपको नोबेल प्राइज मिला है। इनको दिया गया है क्योंकि इन्होंने थ्योरी दी थी ब्लैक होल थ्योरी के बारे में। इन्होंने कहा था कोई भी स्टार अगर उसका मास 1.44 टाइम्स उसके वेट या उसके मास से ज्यादा हो जाए तो एक्सप्लोजन में जाता है, जहां पे आपको ब्लैक होल थ्योरी या फिर कहे वह ब्लैक होल या एक्सप्लोजन या फिर एक वेकेंसी जहां एनर्जी का रिसोर्स है वो बन जाता है। इसलिए इन्होंने इसे कहा गया है चंद्रशेखर लिमिट। इसे चंद्रशेखर लिमिट कहा गया है कि अगर कोई भी स्टार 1.44 टाइम्स से ज्यादा जाए तो वहां हो जाएगा एक्सप्लोजन, और वहां वेकेंसी या वैक्यूम जहां पे एनर्जी का रिसोर्स बहुत ज्यादा होगा वहां कहा जाएगा ब्लैक होल थ्योरी। नेक्स्ट आता है आपका अमर्त्य सेन, इन इकोनॉमिक्स के फील्ड में दिया गया 1998 के टाइम। नेक्स्ट आता है आपका वेंकटरमन रामकृष्णन, इन्हें केमिस्ट्री की फील्ड में दिया गया, 2009 में इन्हें मिला गया था। नेक्स्ट आता है कैलाश सत्यार्थी को पीस अवार्ड मिला गया है 2014 में। नेक्स्ट आते हैं आपके अभिजीत बैनर्जी ने इकोनॉमिक्स में मिला था 2019 में। अभी तक हमारे लास्ट रेसिपिएंट हैं इंडियंस के जिन्होंने ये नोबेल प्राइज मिले हैं। ये हमारे केवल 9 है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, याद करिए, इजी टू क्वेश्चंस है और याद करने में तो टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट आते हैं हम बुकर प्राइज। बुकर प्राइज, आपका नाम वैसे तो मैन बुकर प्राइज है, लेकिन ऐसा नहीं है, वुमेन दिया जाता है। बुकर प्राइज में आपको ऐसी बुक्स जो इंग्लिश की बुक है जो ब्रिटेन में लिखी गई है उन बुक्स को दिया जाता है मैन्स बुकर प्राइज। वेयरएज कोई भी बुक किसी भी भाषा में लिखी गई हो उसे मिलता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। बुकर प्राइज दो है, फिर से बता देती हूँ, ऐसे बुक्स जो ब्रिटेन में लिखी गई है, इंग्लिश भाषा में लिखी गई है, उन्हें कहा जाता है मैन्स बुकर प्राइज। वेयरएज द बुक रिटन इन एनी लैंग्वेज is called as given as an international Booker Prize. So shall we start the another topic? That is a Booker Prize. ये हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड है, वर्ल्ड में दिया गया सबसे बड़ा अवार्ड है। ये आपको बहुत सारे अवार्ड्स बुक्स को दिया जाता है, जिसमें से कुछ इंडियन रेसिपिएंट्स हैं जिन्हें मिला है। ये बहुत सारे पहले व्यक्ति हैं आपके, पहले व्यक्ति हैं जिन्हें मिला है वो है आपके सलमान, और इन्हें मिला है कौन सी बुक के लिए? मिडनाइट चिल्ड्रन। नेक्स्ट आते हैं आपके अरुंधति रॉय, जिन्हें आपको मिला है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। नेक्स्ट है किरण देसाई, जिन्हें मिला है इनहेरिटेंस ऑफ लॉस बुक के लिए। Whereas the Arvind Adiga have achieved this award in for his book The White Tiger. गीतांजलि श्री, जिन्हें अभी मिला है द टॉम ऑफ सन। ये कुछ किताब है, ये भारतीय व्यक्ति है जिन्हें कुछ बुक्स के लिए इन्हें अवार्ड्स मिला है मैन्स बुकर प्राइज। जैसे आप, ये तो आपको आसानी से पता होगा, ऑस्कर अवार्ड्स आपको फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है। ये स्टार्ट किया गया था हमारा 1929 में। व्यक्ति है जो कभी नॉमिनेट करे गए, आपको बता दिया अवार्ड इजी है, आपने बहुत ज्यादा टीवीज में तो बहुत ज्यादा देखा होगा। अवार्ड वो है जो आपको फिल्म्स इंडस्ट्रीज में, आपको मूवीज के लिए, आपको सॉन्ग्स के लिए, आपको वेरियस फील्ड में सिनेमा से मिला जाता है। ये वो है जिसमें पहली व्यक्ति है जो नॉमिनेट करे, भारतीय कोई मूवी अगर नॉमिनेट करी गई है वह थी मदर इंडिया। वेयरएज पहला इंडिया जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला थी भानु अथैया। कौन थी वो? भानु अथैया। इन्हें मिला है गांधी मूवी में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए, इन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन करे थे गांधी मूवी के लिए, तो इन्हें ये ऑस्कर अवार्ड्स मिला है। वैसी स्पेशल ऑस्कर एक अवार्ड है, किसी फिल्म से रिलेटेड नहीं है, बट ये आपको मिला है, ये ऑस्कर अवार्ड दिया गया, वो मिला है सत्यजीत रे को। ये आप सबका जहां तक है बहुत कॉमन है, ये सबको पता होगा। RRR RRR मूवी के लिए गाने को मिला है, सबका आई थिंक फेवरेट भी गाना है, RRR के लिए मिला है। और एक रिसेंटली एलिफेंट विस्प शॉर्ट फिल्म
जिसे ये अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड मिला है। नेक्स्ट वी मूव टू दी ग्रैमी अवार्ड्स। ग्रैमी अवार्ड्स म्यूजिक से रिलेटेड है, म्यूजिक का हाईएस्ट अचीवेबल अवार्ड है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड है म्यूजिक इंडस्ट्रीज के। ये आपका स्टार्ट किया गया था 1959 में। अभी जैसे मैंने बताया हाईएस्ट म्यूजिकल अवार्ड है। पहले विनर थे आपके श्री श्री पंडित रविशंकर। ये आपके कौन से प्लेयर हैं, क्वेश्चन आता है आपके पास इजीली। पंडित रविशंकर इज एसोसिएटेड टू व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? सो ही इज एसोसिएटेड विद सितार, ही इज अ सितार प्लेयर, सितार वादक। नेक्स्ट वी मूव टू दी रेमन मैग्सेसे अवार्ड। इसे एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। जैसे आपका वर्ल्ड का नोबेल प्राइज है, इसे एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। या आपकी फिलीपींस की गवर्नमेंट ने दिया जाते हैं, फिलीपींस की गवर्नमेंट ये देती है आप लोगों को, इसे एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। कब से स्टार्ट हुआ था? 1957 से। पहले व्यक्ति जिन्हें मिला है वो थे आपके विनोबा भावे। आपके लिए छोटा सा होमवर्क का क्वेश्चन है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखिएगा कि इन्होंने या फिर इनके किस मूवमेंट की वजह से या इन्होंने कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया था जिनके लिए ये इन अवार्ड मिला गया है। इतना तो आप कर सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा कि विनोबा भावे को किस ऑर्गेनाइजेशन, किस मूवमेंट की वजह से या किस वजह से या क्या मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था जिसके वजह से इन्हें अवार्ड मिला है। आप इन सब का आंसर कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ अवार्ड्स और हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सीरीज पर जाएंगे। ऐसे हम सभी स्लाइड्स अभी आपकी सभी क्लासेस में यही करेंगे, हम आपके साथ पैटर्न रखेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपके एंड उस टॉपिक से रिलेटेड होंगे और मैं चाहूंगी बच्चे ऑनेस्टली उसका आंसर दीजिए, ठीक है? सब ऑनेस्टली इसके आंसर देंगे, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर लिखेंगे। लास्ट कुछ अवार्ड सीरीज है। पुलिट्जर प्राइज। पुलिट्जर प्राइज ये आपका जर्नलिज्म एंड लिटरेचर से मिला जाता है। जितने भी जर्नलिज्म से लिट पीपल्स होते हैं जिन्होंने ऐसी जगहों पे जाके आपका काम करा है, ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स में काम करा, उन्हें पुलिट्जर प्राइज दिया जाता है। सेम देयर इज अ प्रिट्जकर प्राइज, कंफ्यूज ना होइएगा, दैट इज पुलिट्जर, दैट इज अ प्रिट्जकर। रेफरेंस जरा ध्यान से देखिए, प्रिट्जकर। प्रिट्जकर आपको मिला जाता है आर्किटेक्चर, जो जो डिफरेंट इमारतें हैं, यूनिक बिल्डिंग्स है, आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्ट्री है, उनको दिया जाता है ये प्रिट्जकर अवार्ड्स। कलिंग प्राइज, कलिंग प्राइज आपका दिया जाता है साइंस की फील्ड में। अच्छा आपको बता दूं ये अवार्ड कौन देता है? यूनेस्को, यूनेस्को देती है अवार्ड्स। नेक्स्ट आता है रामानुजन प्राइज। जैसे नाम से ही पता चल रहा है किस फील्ड में होगा, मिस्टर रामानुजन मैथमेटिशियन, तो ये आपको दिया जाता ही फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स में है। और ऐसे मैथमेटिक्स का एक और इंपॉर्टेंट है, वन मोर, दैट इज अ फील्ड मेडल। फील्ड मेडल आपको दिया जाता है मैथमेटिक्स के लिए। ओके, किसी को कोई डाउट हो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप लिख सकते हैं, आपको हम उस पर आपको हेल्प करेंगे। कोई आपके जितने भी डाउट्स हम कवर करेंगे। क्वेश्चन सीरीज पे स्टार्ट करें। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाई हूं। पहला क्वेश्चन, ग्रैमी अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ एक्टिंग, म्यूजिक, सिंगिंग, बॉक्सिंग। ग्रैमी अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? अरे अभी इतना ही इजी, म्यूजिक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन बुक अवॉर्डेड, फर्स्ट इंडियन बुक अवॉर्डेड बाय बुकर प्राइज। पहली भारतीय बुक जिसे बुकर प्राइज मिला है, पहले व्यक्ति जिन्हें यह बुकर प्राइज मिला है वह थे आपके, ऑप्शन देख लेते कौन सी बुक थी? टॉम्ब ऑफ सैंड, द व्हाइट टाइगर, मिडनाइट चिल्ड्रन, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। बताइए कौन सी थी इन चारों में से? ये थी आपकी मिडनाइट चिल्ड्रन बाय सलमान रुश्दी। ये व्यक्ति है जिन्हें पहली मिडनाइट चिल्ड्रन बुक के लिए बुकर प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं सीवी रमन। सीवी रमन को अवार्ड किया गया नोबेल प्राइज किस फील्ड में? सिंपल, किस फील्ड में उन्हें दिया गया है? किस फील्ड में? केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन, लिटरेचर। बताइए जल्दी, चलिए बताइए जल्दी, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए फटाफट से। फिजिक्स। अच्छा आपको एक इंफॉर्मेशन साथ में दूं, सीवी रमन इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम दिया था, इन्होंने रमन इफेक्ट बताया था। इन अदर वेज ही जस्ट सेड कि पानी में जो स्कैटरिंग होती है, या फिर इन्होंने एक तरीके से स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट का आपको सोल्यूशन दिया था या फिर मेथड समझाया था। स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे होती है? सीवी रमन के इफेक्ट में, ठीक है। अच्छा इन्होंने 28 फरवरी में
ये कॉन्सेप्ट दिया था, इसलिए इस दिन नेशनल साइंस डे भी मनाया जाता है। इन्हीं के इस फील्ड वर्क की वजह से नेशनल साइंस डे, इंडिया का साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है, इसलिए 1930 में इनको ये अवार्ड्स दिया गया था। लास्ट, विच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड? वॉट टाइम पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। वॉट टाइम गैलेंट्री अवार्ड, हमने 6 गैलेंट्री अवार्ड्स पढ़े थे, पीस गैलेंट्री के 6, उनमें से सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री वॉर टाइम पूछ रहा है। अशोका चक्र, वीर चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र, बताइए बताइए। द आंसर इज परमवीर चक्र। अशोका चक्र इज फॉर द सिविलियंस, जो सिविल्स लोग होते हैं उन्हें दिया जाता है फॉर द पीस मेकिंग। एंड यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ अ भारत, ये आपको आंसर खुद लिखना होगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, या आपको खुद बताना होगा कमेंट सेक्शन में। आप प्लीज जरूर बताइएगा, एंड आई होप कि एवरी स्टूडेंट्स अपना आंसर जरूर देंगे विद ऑनेस्टी। तो यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न, भारत रत्न को मिलने वाला पहला यंगेस्ट व्यक्ति कौन था? चलो आज पहले के लिए हिंट दे दूं, एक स्पोर्ट्स पर्सन। चलिए आज हमारा टाइम इतना ही था। हमारी ये स्लाइड्स, हमारी ये क्लासेस, हमारी ये सीरीज का आज पहला टॉपिक है। ये तो बस स्टार्ट हुआ, इसके बाद हम बहुत सारा काम लाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टॉपिक और 2-3 क्लास से काम चलेगा, नहीं, पूरा भंडार लाए हैं आपके लिए जीके जीएस का। तो जुड़िए हमारे साथ। बाकी किसी बच्चे को कोई क्वेरी हो, कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आपके पास हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वहां में से कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां जाके इसके पीडीएफ और नोट्स वगैरह आप ले सकते हैं। कोई क्वेरी आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपके लिए अवेलेबल हैं। और ब्रह्मास्त्र डिफेंस एकेडमी से जुड़िए, और आपकी जो मेहनत है उसमें हम आपकी जो हेल्प कर सकते हैं सब हेल्प करेंगे, और आपका जो सक्सेस है हम जरूर दिलवाएंगे। हम आपको स्टेज तक लेकर जाएंगे, बस आपको हमारे साथ जुड़ना है, बस इतना सा काम करना है। चलिए लाइक करिएगा। जय हिंद।